हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कैंसर रोग के बारे में, कैंसर डिजीज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैंसर जो है वयस्क जंतुओं के जो शरीर है कि किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि वृद्धि असीमित हो तो उसे कैंसर कहते हैं। कहने का मतलब होता है कोई सी भी जो वयस्क जंतु होते हैं उनके किसी भी अंग में या किसी त्वचा से लेकर जो हड्डियां हैं वहां तक जो किसी भी प्रकार से असीमित वृद्धि हो जाती है तो उसी को जो है हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। यह शरीर में धीरे धीरे एक गांठ का रूप धारण कर लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और ये जो ट्यूमर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सुदम ट्यूमर जिसको बिनिंग्स ट्यूमर्स कहते हैं। दूसरा है आपके पास दुर्दम ट्यूमर्स जिसको मैलिग्नेट ट्यूमर्स कहा जाता है। चलो स्टूडेंट्स, हम जो सुदम ट्यूमर है पहला वाला इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स जो है यह धीरे धीरे बढ़ता है किंतु काफी बड़ा भी हो सकता है। देखो ये धीरे धीरे तो बढ़ता है लेकिन इसकी जो है काफी बड़ी आकृति भी बन सकती है। यह जहां पर उत्पन्न होता है किंतु उसी स्थान पर ही रहता है जहां पर ये पैदा होगा या डेवलप होगा, वहीं पर ही ये रह जाता है, इधर उधर फैलता नहीं है, उसी जगह पे रहता है। इन ट्यूमरों से कैंसर रोग नहीं होता। यानी कि जो अपनी जगह पे रहते हैं, आकृति बड़ी छोटी कुछ भी हो जाती है, बड़ी होती है उसमें मैक्सिमम, तो ऐसे ट्यूमरों को जो है इनसे जो है कैंसर रोग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं स्टूडेंट दूसरा पॉइंट। स्टूडेंट, जो दूसरा टॉपिक है दुर्दम ट्यूमर्स, यह आरंभ में एक गांठ के समान होता है। यानी कि पहले पहले जब दिखता है तो एक गांठ के रूप में दिखाई देगा किंतु थोड़े दिन बाद बहुत शीघ्रता से बढ़ता है। यानी कि पहले तो उसमें हल्की गांठ रहती है लेकिन कुछ समय बाद अचानक ये जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसमें असीमित वृद्धि हो जाती है। दूसरी जो गांठ होती हैं वो ठोस और गोभी के जो फूल होता है ना उसके आकार के जैसे इसमें उभार आने लगता है। अंत में यह शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। देखो ये फैलता है, शरीर में फैलना शुरू होता है और अंतिम अवस्था तब आती है जब इसकी कोशिकाएं टूटकर रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर समस्त शरीर में फैल जाती है। ठीक है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं ये टूटती हैं और टूट जाने के बाद किस में पड़ जाती है, रुधिर कणिकाओं में पहुंच जाती है और जिसके कारण जो है यह शरीर में फैल जाता है। रुधिर तथा लसिका से होकर यह दूसरे अंगों में पहुंचकर वहां भी गांठें उत्पन्न कर देता है। यानी कि ये खून के साथ और ये आरबीसी या डब्ल्यूबीसी के साथ मिलकर के ये पूरी बॉडी में फैल जाता है और जहां जहां ये जाएगा वहां पर ये गांठें उत्पन्न कर देगा। यानी कि गांठ पैदा हो जाएंगी। इन्हें जो है द्वितीयक दुर्दम यानी कि सेकेंडरी ट्यूमर कहा जाता है। इनकी जो काट होती है इसका अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इसकी कोशिकाओं की जो आकृति होती है इसमें परिवर्तन हो जाता है। आकृतियों में लगातार कोशिकाओं में चेंजेस होने लग जाते हैं। इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा हो जाता है और तुर्की नुमा यानी कि स्पाइंडल शेप इसमें आ जाता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है कि अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती है। यानी कि साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होती है ये कम हो जाती है। यहाँ पे आपने देखा साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत कम हो जाता है और अनेक कोशिकाएं, बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वह भी क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। सेकेंडरी स्टेज को, जो सेकेंडरी स्टेज होता है इसको मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद, जैसे ही सेकेंडरी जो स्टेज है इसमें पहुंचने के बाद जो मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये अकस्मात मर जाया करते हैं। इस रोग की सबसे बड़ी खासियत ये होता है कि इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। ये जो आपके पास जो कैंसर है इस रोग का जो है, इस रोग का कोई भी इलाज नहीं होता है। यह जो रोग होता है अधिकांशतः 35 से 40 साल तक के मनुष्यों में होता है और लगभग प्राय 50 वर्ष तक की आयु में मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर किसी को भी ये रोग होगा तो 35 और 40 साल के बीच में ये बॉडी में बनना शुरू हो जाता है और इतना ग्रोथ करता है कि 50 साल के अंदर ही उस व्यक्ति की, मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्पेशल नोट है
कि जो शिशुओं में जो उनकी बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और जो तरुण होते हैं उनमें यह जो आपके पास रोग है ये बहुत कम मात्रा में होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह जो कैंसर रोग है ये काफ़ी टिपिकल होता है। प्राइमरी स्टेज वाला जो बिगिनिंग ट्यूमर्स है ये तो इजीली होता है, आसान रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो सेकेंडरी जो मेलिग्नेट ट्यूमर होता है काफ़ी खतरनाक होता है, जिसमें अधिकांशतः व्यक्तियों को जिसमें होता है ये इसकी मृत्यु होनी सुनिश्चित है। देखते हैं स्टूडेंट्स कैंसर के प्रकार, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। स्टूडेंट, जो पहला ट्यूमर कैंसर होता है इसको सार्कोमा कहते हैं। ये इस कैंसर से जो है अस्थि, पेशियां, लिम्फ जो ग्रंथियां होती हैं तथा जो संयोजी ऊतक का कैंसर, संयोजी ऊतक यानी कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, तो यानी कि ब्लड कैंसर भी इससे हो सकता है। ये पहला प्रकार है कैंसर का। दूसरा प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा यह कैंसर कहाँ होता है, किस पर प्रभाव डालता है? त्वचा पे, फेफड़ों पर, स्तनों पर, आमाशय पर, और जो अग्नाशय होता है उस जगह पे ये जो है कैंसर उत्पन्न करता है। ये दूसरे प्रकार का कैंसर हुआ कार्सिनोमा। और ये जो तीसरा कैंसर होता है जिसका नाम ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया यह रुधिर का कैंसर होता है, ये ब्लड कैंसर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मैंने कैंसर के बारे में बताया, जानकारी दी। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।